गए भैया हंस क्यों रहा? अगर हंसना तो चल यहाँ से उठ, तेरे बाप की महफिल थोड़ी है, ये रसूल पाक की महफिल है। बदतमीजी, ये सरकार की महफिल है। बाजार का मेला समझ रखा है तुमने इस महफिल को। ये महफिले रसूल है, आंखों से चल के आ, वो आएंगे मदीने से, तू घर से चल के आ। सरकार की महफिल है। जब मेरे आका दुनिया में तशरीफ न लाए थे तो जमाने का निजाम बदला हुआ था। अगर पहले जमाने की अगर तहरीर को पढ़ा जाए तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि आमना के लाल ने कितनी मुसीबतें तुम्हारी खातिर उठाई। एक एक लम्हा मुस्तफा जाने रहमत का तुम्हारी मोहब्बत में गुजरा। आंसू बहाता रहा आमना का लाल, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती कह कह करके रब की बारगाह में फरियाद करता रहा, मौला मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। फिर तुम कैसे इंसान हो यार? सरकार की महफिल में आते हो फिर मजाक, सरनंगे, क्या बदतमीजी है। तुम्हें तो कहना चाहिए कोई नबी नहीं मेरे सरकार की तरह, कोई नबी नहीं मेरे सरकार की तरह, यानी जनाबे अहमद मुख्तार की तरह। और शम्सो कमर का मौजज़ा कुर्बान जाइए, उंगली ही काम कर गई तलवार की तरह, उंगली ही काम कर गई वो तलवार की तरह। और आमना के लाल की तो शान ये है कि मुश्किल के रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए, रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, काफिर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। हाँ, तुम मुसलमान होकर भी फिर सरकार की सुन्नतों को नहीं अपनाते, तरीके को नहीं अपनाते, कैसे मुसलमान हो यार? ऐसे आशिक बन जाओ कि जैसा आशिक तुमने देखा है अभी सलमान अजहरी साहब को, जिसने मुस्तफ़ा के इश्क में तन मन धन सब कुछ को कुर्बान कर दिया। लोग लेके चले पना सलमान अजहरी की कलाई को पकड़ने लगे। जानते हो, कलाई को पकड़ा, हाथ में हथकड़ी डाली तो चूमने लगे। किसी ने आके कहा कि हुजूर आप हथकड़ी को चूमते हैं? कहा ये मत देख, मैं हथकड़ी को नहीं चूमता, बल्कि ये देख ले मैं किसके नाम पे मेरे हाथों में हथकड़ी डाली जा रही है। हाँ, किसी दुनियादार का मुल्जिम बन के नहीं जा रहा हूँ, अगर जा रहा हूं तो मदीने वाले आमना के लाल का मुल्जिम बन के जा रहा हूं। मुझे फख्र है कि मेरे हाथों में जो हथकड़ियां डाली गई हैं वो किसी और के नाम पे नहीं, बल्कि हाथों में जो हथकड़ी डाली गई है तो वो कोई और नहीं है बल्कि हसनैन का नाना है, फातिमा तो ज़हरा का बाबा है, आमना का शहजादा है। और ये उस मुस्तफ़ा के नाम पे डाली जा रही है कि जिसके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा किया। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, करो ऐसी मोहब्बत, कैसे खामोश बैठे हो? जमाने को बता दो, अभी तो एक सलमान अजहरी के हाथ में हथकड़ी डाली गई है, अगर वक्त आएगा तो घर के अंदर जितने भी मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाले जितने भी नौजवान हैं, बच्चे हैं, सब मुस्तफ़ा के नाम पे कुर्बान हो जाएंगे। गुजारो ऐसी जिंदगी। जमाने को बता दो, हमें दुनिया की मोहब्बत में नहीं जीना है। जब तक हम दुनिया के अंदर जिंदा रहेंगे तो या तो मदीने वाले के नाम पे जिंदा रहेंगे, मरेंगे तो मदीने वाले के नाम पे मरेंगे। जमाने को बता दो, नहीं चाहिए हमें दुनिया की मोहब्बत, हमें वो मोहब्बत चाहिए कि जिसमें मदीने वाला राजी हो या फिर उसका खुदा राजी हो। हमें ऐसी मोहब्बत चाहिए, ठीक है ना? तभी तकरीर शुरू नहीं हुई है। गर्दने मत हिलाना, अल्लाह ने दो तोले की जुबान दी है, खुदा रा इसे इस्तेमाल करना। हाँ, रब की बारगाह में दुआ किया करो, फरियाद किया करो, मौला अगर तू महबूब को पैदा ना फरमाता तो हमें आंखें ना मिलती, हमें जुबान नहीं मिलती, हमारे कान हमें नहीं मिलते, हाथ नहीं होते, पैर नहीं होता, ये जो कुछ मिला है ये मुस्तफ़ा के सदक़े में मिला। हाँ,
अगर अल्लाह महबूब को पैदा नहीं फरमाता तो ना हमारी आंख होती, ना कान होते, ना नाक होती, ना जुबान होती, ना हाथ होते, ना पैर होता, ना सांस होती, ना जिस्म होता। ये सब कुछ मुस्तफ़ा के सदक़े में मिला। हाँ, किसके सदक़े में? फिर वही आवाज आनी चाहिए, किसके सदक़े में? किसके सदक़े में? मुस्तफ़ा के सदक़े में मिला। तो आइए उसी मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्म हिदायत, आमना के लाल, दून वालों के मुख्तार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक की डालियाँ निछावर करें। बड़ी आवाज़ से बुलंद जोम कर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व नबीना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नौजवानों, हम जो आज इस नूरानी महफिल को सजाया है, इस नूरानी महफिल में आए हैं, तो हम अपनी किस्मतों को, मुक़द्दरों को जगाने के लिए आए हैं और कुछ न कुछ मुस्तफ़ा की महफिल से लेने के लिए आए हैं। हाँ, छोटे छोटे बच्चे जो देख रहा हूँ मैं, शायद ऐसा है कि ये मदरसे नहीं जाते हैं, ये सरकारी स्कूल में जाते हैं शायद। हाँ, इनका लिबास बता रहा है। अपने बच्चों को खुदारा मदरसों के अंदर भेजो, इल्म दीन सिखाओ इन बच्चों को, इल्म दीन। हाँ, कुरान पढ़ना सिखाओ, नमाज पढ़ना सिखाओ, अल्लाह का जिक्र करना सिखाओ। स्कूल में बाद में भेजना, पहले अपने बेटे की उंगली पकड़ के उलमा के करीब पहुंचाना। हाँ, जिस दिन ये मदरसे से पढ़ने वाले बच्चे अगर दूर हो गए तो याद रखना, फिर तुम्हारे घरों के अंदर कोई कुरान की तिलावत करने वाला नसीब नहीं होगा। हाँ, फख्र किया करो। ये उलमा के जो चेहरे नजर आ रहे हैं ना, कसम खुदा की, अगर जिस दिन ये चेहरे दूर हो गए ना तो फिर बस्तियों से बरकतें चली जाएगी। हाँ, फिर बरकतें नहीं आने वाली है। याद रखना, ये उलमा की बदौलत है जो आज बस्तियों के अंदर बरकतें आ रही है। हाँ, तुम तो बिस्तर पे खा के सो जाते हो और ये मस्जिद का इमाम, मदरसे में पढ़ाने वाला मुदर्रिस, मदरसे में पढ़ने वाले तालिबे इल्म, ये हकीकत में बिस्तर पे बाद में सोते हैं, पहले रब की बारगाह में फरियाद करते हैं, मौला इस बस्ती से हर मुसीबत को दूर फरमा दे, परेशानियों को दूर फरमा दे, बीमारियों को दूर फरमा दे। ये सिर्फ अपने लिए दुआ नहीं करते, कसम खुदा की, हमने तो यहाँ तक के देखा है जब मस्जिदों से अजानें होती हैं ना, फजर की अजान अगर मस्जिद से लगाता है मौज़िन, सदा देता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो यार फिर वो हमें अजानें आज बुरी लगने लगी हैं। अगर अजान देना तो जी ये कहाँ से फजर में अजान होने लगी। मुसलमान होकर के फिर उनके दिलों के अंदर इस तरह के ख्याल आते हैं। जिस दिन ये अजानें खत्म हो गई, मस्जिदों से मीनारों से आवाज आनी बंद हो गई, तो फिर याद रखना फिर इस दुनिया के अंदर कयामत आ जाएगी। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जिक्र की बरकत है जो आज बस्तियां सलामत हैं, इंसान सलामत है। ये बस्तियों के अंदर जो बहारें आ रही है, ये अल्लाह के जिक्र की बरकत है। कसम खुदा की, तुम फख्र किया करो, नाज किया करो कि आज हमारी मस्जिदों के मीनारों से अजानें आ रही हैं। जिस दिन ये अजानें बंद हो गई और ये मुअज्जिनों ने अजानें पढ़ने बंद कर दी, तो फिर याद रखना फिर आंखें तुम्हारी बंद हो जाएंगी। हमेशा याद रखना, उलमा से प्यार किया करो, उलमा से मोहब्बत किया करो। जानते हो ये जितनी महफिलें आज मिली हैं, ये कसम खुदा की मदीने वाले का सदका है। अगर ये उलमा ना होते तो फिर तुम्हारे पास तक मुस्तफ़ा जाने रहमत की बात कौन पहुंचाता, आका की ज़ात कौन करता, मुस्तफ़ा जाने रहमत का जिक्र कौन सुनाता। कसम है, अपने मुक़द्दर पे नाज किया करो, अपने मुक़द्दर पे फ़ख्र किया करो। अल्लाह ने एक बेटा दिया है तो उस बच्चे को भी हाफिज़ कुरान बनाओ। 2 बेटे दिए हैं, उसको भी हाफिज़ कुरान बनाओ। 3 बेटे दिए हैं, उसको भी हाफिज़ कुरान बनाओ। 4 बेटे दिए हैं, उसको भी हाफिज़ कुरान बनाओ। मैं ये नहीं कहता कि अपने बच्चे को यूनिवर्सिटी मत पहुंचा, मैं ये नहीं कहता कि अपने बच्चे को MBA MBBS मत बना, मैं नहीं कहता कि अपने बच्चे को डॉक्टर मत बना, वकील मत बना, जज मत बना, मगर मैं कहना चाहता हूँ वकील बाद में बनाना, डॉक्टर बाद में बनाना, जज बाद में बनाना। अपने बेटे को दुनियावी तालीम बाद में सिखाना। पहले बेटे का अगर रब ने बेटा दिया है तो बेटे की उंगली पकड़ ले, मौलाना के करीब पहुंचा दे और जाके कह देना मौलाना बेटा मेरा है, इस बेटे को लेकर तुम्हारे पास लाना, ये मेरा काम था। बेटे को हाफिज़ कुरान बनाना ये तुम्हारा काम है। और कहना कि हजरत रब ने बेटा अता किया है, मैं चाहता हूँ कि बेटा कुरान की तिलावत करे, बेटा नमाज
नमाजें पढ़ के दिखाए, बेटा कुरान की तिलावत करके सुनाए। अगर उलमा के करीब पहुंचाओगे तो जानते हो ये मौलाना जो रात को नहीं सोते गए, सुबह को उठ करके ये तेरे बच्चे की खातिर सुबह ही से बैठ जाते गए, फिर ये शाम तक नहीं सोते। ये तेरे बेटे को कभी बिस्मिल्लाह पढ़ना सिखाते हैं, कभी औज़ुबिल्लाह पढ़ना सिखाते हैं, कभी अलिफ से बे से बताते हैं, कभी बे से या तक बताते हैं। जानते हो तुम इन उलमा की कदर किया करो, उलमा की इज्जत किया करो। अगर रब ने बेटे दिए गए तो हाफिज़ कुरान बना लो, कारी कुरान बना लो, आलिम दीन बना लो। अगर तेरा बेटा हाफिज़ कुरान होगा, कारी कुरान होगा, आलिम दीन होगा तो जानते हो अगर घर के अंदर कुरान की तिलावत करेगा अल्लाह बीमारियों को दूर कर देगा। कुरान की तिलावत करेगा मुसीबतों को दूर कर देगा, कुरान की तिलावत करेगा परेशानियों को दूर कर देगा। कुरान ये पढ़ेगा अल्लाह घर में बरकतें अता फरमाएगा। फिर तुमने अपनी जिंदगी को कैसी जिंदगी बना लिया है, तुम अपने बच्चों को अंग्रेजों का तरीका तुमने सिखाया है। मुझे इतना बता दो जो लिबास इस्लाम ने दिया है कुर्ता पजामा पहनने का लिए जो इस्लाम ने बताया है, तुमने कहाँ से अंग्रेजों का तरीका अपना लिया है। बाप भी पैंट शर्ट पहनता है, बेटा भी पैंट शर्ट पहनता है। अगर मैं ये कहना चाहता हूँ अगर मुस्तफ़ा का सच्चे दिल से कलमा पड़ा है, मुस्तफ़ा के सच्चे आशिक हो तो दुनिया के फैशन को छोड़ दो, मदीने वाले के किरदार को अपना लो और जमाने को बता दो। अगर दुनिया के अंदर एक सलमान अज़हरी है तो याद रखना जिस तरह सलमान अज़हरी ने मुस्तफ़ा से प्यार करके बता दिया है, हम जमाने को बता देंगे कि हमारे घर के अंदर जो बल्ले वाला बच्चा है वो दुनियादार नहीं होगा, मुस्तफ़ा का वफादार बने। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठा के जवाब दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत और से मुकद्दस अज़मत कुरान करीम हजरत अल्लामा नूरी मियां साहब किबला। नारे दुनिया तकबीर, का बता दो कि अब अपने बच्चों को दुनियावी तालीम बाद में सिखाएंगे, पहले बेटे को कुरान का कारी बनाएंगे। और याद रखना सबसे पहला मदरसा जो बच्चे के लिए होता है वो माँ की गोद हुआ करता है। अगर माँ बाप कहेंगे शहजादे कि कोई बड़ा मिला करे तो बेटे उसको सलाम किया करो, अगर छोटा मिला करे तो बेटे उससे प्यार किया करो, रास्ते में चला करो। अगर अपना मिले तब भी सलाम करो, अगर दूसरा मिले तब भी सलाम करो, घर के अंदर आओ तब भी सलाम करो, घर से अंदर कदम निकालो तब भी सलाम करो। और यार तुमने अपनी जिंदगी को कैसी जिंदगी बना लिया है, तुम्हें खुदा का वास्ता है अगर रब ने बेटा दिया हो तो दुनियावी तालीम बाद में सिखाना, पहले बेटे को कारी कुरान बनाना। इसलिए कि तेरा बेटा जब कुरान की तिलावत करेगा तो याद रखना कुरान की तिलावत इसके करना होगा और उधर से अल्लाह की रहमतें तेरे घर में आने। हाँ, अपनी जिंदगी को कैसा बना लिया, मुंह छुपा के क्यों बैठे हो, खुल के बैठो अगर शेर हो तो। हाँ, वो जिसे बुरा लग रहा वो सामने आ जाए, मुझे परवाह नहीं, मुझे वो चाहिए जो मदीने वाले का वफादार है, दुनियादार नहीं चाहिए। और यार जब जब ऐसे बनो कि लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा कल भी लगता था, आज भी लगता है। और जमाने को बता दो कि जब तक दुनिया के अंदर मुस्तफा के दीवाने जिंदा रहेंगे लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाते। हाँ, कैसे खड़े भैया, बैठो, तुम कैसे खड़े हो, बैठो। और वो दीवार से रख के जो खड़े हैं भैया, अगर हाँ अगर एलर्जी है महफिल से तो घर जाओ, वरना बैठो यहाँ। मजाक बना रखा है सरकार की महफिल को, कि सरकार की महफिल है, किसी दुनियादार की महफिल नहीं। हाँ, इन महफिलों से कुछ लेके जाया करो, हमेशा याद रखना ये महफिलें वो हैं जो मुकद्दर भी चमकाती हैं और किस्मत को भी चमकाया करती हैं। हाँ, किस्मत भी बनाती हैं। जानते हो तालिब इल्म कौन होता है? तुम समझते हो कि हाफिज कुरान बड़ी आसानी से बन जाते हैं? हाँ, इतना आसान नहीं है। इंटर करना आसान है, मगर कुरान पाक का लिंटर सीने में बनाना ये बहुत भारी है।
बहुत भारी है। एक हर्फ को कम से कम 30 मर्तबा उसको रटा जाता है, तब वो एक हरूफ जहन के अंदर फिट होता है। हाँ, कुरान इतना आसान नहीं है। कुरान को देखकर पढ़ना आसान है, मगर उसे लिखे हुए को सीने में बसाना ये बड़ा मुश्किल है। ये करम है मदीने वाले का। अभी हमारे मदरसे में उधर सरस्केड़े में अभी 8 साल का बच्चा हाफिज कुरान बना, और जिसने सिर्फ 1 साल में पूरा कलाम पाक अपने सीने में महफूज कर लिया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हाँ, 8 साल का बच्चा। मगर ये क्या है? ये माँ बाप की मेहनत है। माँ बाप ने पकड़ के उंगली उलमा के करीब की, कहा कि हजरत बच्चा यहाँ तक लाना ये आपका काम था, हमारा काम था, अब यहाँ से आगे पहुंचाना ये आपका काम है। हाँ, और आज का हाल ये है, अगर उस्ताद अगर एक थप्पड़ लगा दे, एक चांट लगा दे, एक हल्की सी कमची लगा दे, तो बाप पहले निकल के घर में से आता है, जी मारा क्यों मेरे बेटे को? तो खबीस तूने पहुंचाया क्यों अपने बेटे को? उस्ताद कभी नफरत में नहीं मारता है। उस्ताद जो होता है तो वो अपने शागिर्द से तुमसे ज्यादा मोहब्बत रखता है। मारता वो है कि जिसे उस बच्चे से प्यार होता है। अगर उस्ताद मारता है ना, पिटाई लगाता है, तो कसम खुदा कि वो सीने से भी लगाता है, सीने से भी लगाया। हमने भी इल्म दीन हासिल किया। हमारे उस्ताद हैं कारी अहमद अली साहब, सबक के ऊपर हमें भी मारा, इतना मारा कि कमचियां बदन पे छप गई। और जब छुट्टी हुई उसके बाद में करीब बुलाया, दवा मंगाई, अपने हाथों से मेरी पीठ पे मरहम लगाया। और ये जुमला मेरे उस्ताद ने कहा था कि रोने की जरूरत नहीं, मैंने गुस्से में आकर के कमचियां बदन पे लगा दी। ये जुमला था उनका, नोट कर ले। कहा मैंने गुस्से में मार दिया, इसलिए गुस्सा आया, सबक याद ना था। मगर जितना गुस्सा था अब मुझे इतना ख्याल भी आ रहा है। तो उस्ताद मारता भी है, प्यार भी करता है। हाँ, हमेशा याद रखना, इन उलमा से प्यार करो। हाँ, इन्हीं गुफ्त तक मत कहना, याद करना। ये बात, मेरा जुमला ये नोट कर लेना। जो भी अगर उलमा की शान में तौहीनी करेगा या कोई जुमला गलत बोलेगा, तो याद रखना कि वो अपने आप को बहादुर नहीं, बल्कि वो अपनी किस्मत को खराब करता है। हाँ, अपनी किस्मत को खराब करता। जितना तूने दुनिया में रहकर उलमा को सताया ना, तो याद रखना कब्र में इतनी लठियां फिरेगी, इतनी लठियां फिरेगी, कोई बचाने वाला तुझे नसीब नहीं। हाँ, इन उलमा से प्यार कियो, उलमा से प्यार करो। और एक बात और याद रखें, मज़ार शरीफ, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ दरगाह है गाजी शाह रहमतुल्लाही तआला अलैह की। अच्छा, हाथ उठा के बताएं कितने लोग चादर चढ़ाते हैं? कितने चढ़ाते हैं? जो चढ़ाते वो हाथ उठाए। इतने लोग चढ़ाते हैं। अब जरा इतने वो लोग भी हाथ उठा लें कि जो अपने माँ बाप के सरों पे चादर रखते हैं। हाँ, याद रखना, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया वो बिल वालिदैन एहसाना, मुझसे बोला गया कि असमत वालिदैन के ताल्लुक से भी थोड़ा बोलना है, और मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ी सी झलक में वालिदैन के ताल्लुक से भी गुफ्तगू करूं। माँ और बाप बड़ी अजीम दौलत का नाम है। हाँ, इन महफिलों में हम लोग आते हैं, इन महफिलों में बाद में आया करो, पहले माँ और बाप को राजी कर लिया करो। अल्लाह ने सबसे बड़ी अजीम दौलत वालिदैन बनाए। आका फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, और बाप के कदमों के नीचे जन्नत का दरवाजा है। हाँ, जन्नत का दरवाजा है। ये अल्लाह के वली की बारगाह में चादर आप जो चढ़ाने के लिए आते हैं, चाहे वो तुम्हारी 500 रुपए की हो, 1000 की हो, 2000 की हो, 3000 की हो, 4000 की हो, 10,000 की हो,
20,000 की हो, याद रखना, चाहे कितनी महंगी चादर लेकर के तुम अगर चाहो कि अल्लाह के वली के दरबार में चढ़ाएं, जाने के बाद में हम चढ़ाएंगे तो ये खुश हो जाएंगे, हमारे लिए हमारी तरफ इनकी नजर करम हो जाएगी, हम जो मांगेंगे वो हमें अता करेंगे। आपके दिल के अंदर ख्याल होते हैं। और यार हमने तो देखा है कितने ऐसे लोग हैं जो चादरों पे चादरें चढ़ाते हैं और जिनके वालिदैन कसम खुदा की घर पे आंखों से आंसू बहाते हैं, उनकी आंखों में आंसू होते हैं। और यार जाना करो, समझा करो कि माँ बड़ी अजीम दौलत का नाम है, बड़ी अजीम दौलत का नाम है जिसे माँ बाप कहा जाता है। कसम खुदा की ये वो चेहरे हैं जो एक बार अगर एक बार निगाहों से दूर हो जाए तो फिर दोबारा मैसर नहीं होते। तुम जानते हो ये वो चेहरे हैं जब तक घर के अंदर रहते हैं तो घर के अंदर बहारें रहती हैं, घर के अंदर खुशहालियां रहती हैं, और जब ये चेहरे दूर हो जाते हैं तो घर की बहारें चली जाती हैं, खुशहालियां चली जाती हैं। और यार याद रखना, माँ बाप बड़ी असीम दौलत का नाम है, बड़ी असीम नेमत का नाम है। इन चेहरों की हम कदर नहीं करते, इन चेहरों की हम इज्जत नहीं करते। जानते हो दुनिया में जो दौलत मिला करती है ये माँ बाप की दुआओं की बदौलत मिलती है।